दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक लेखपाल वीडियो और वीपीओ भर्ती की। उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे कि लोअर से जिन जिन भर्तियों के अधियाचन आना है तो उसमें कौन कौन सी भर्तियां हो सकती हैं और कौन कौन से पद होते हैं, इसका पूरा विवरण हम लोग देखेंगे ऑफिशियल। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को आप लोग लाइक कर दें और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले लेखपाल वीडियो और वीपीओ भर्ती की। और बहुत दिन से विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि जिन भर्तियों में योग्यता समान है, मैं अपने चैनल के माध्यम से भी कई बार इस तरीके की वीडियोस बना चुका हूं, क्योंकि विद्यार्थियों ने इस तरीके की कई बार मांग रखी है। मुझको बहुत सारे विद्यार्थियों ने ईमेल भी भेजे हैं समय समय पर। ये कुछ विद्यार्थियों ने मेरे पास मेल भेजा है कि ये जो ज्ञापन का अभियान चला रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी सचिव महोदय को, और विद्यार्थियों का ये कहना है कि जो भर्तियां आने वाली हैं पेट 2025 से, उनमें जिनकी योग्यता समान है उनका इकट्ठा विज्ञापन जारी किया जाए। उसका कारण भी विद्यार्थियों ने लिखा है समान शैक्षिक योग्यता वाले जैसे लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी आदि की संयुक्त भर्ती जारी किए जाने हेतु निवेदन। नीचे यहाँ पर लिखा है विद्यार्थियों ने कि सब निवेदन है कि आयोग द्वारा समय समय पर समान शैक्षिक योग्यता वाले विभिन्न पदों के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी किए जाते हैं, जैसे लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी आदि। इन सभी पदों की शैक्षिक योग्यता समान है तथा चयन की प्रक्रिया भी लगभग एक जैसी ही है। इन पदों पर संयुक्त भर्ती जारी करने से न केवल आयोग का समय और संसाधन बचेगा, बल्कि अभ्यर्थियों को भी बार बार आवेदन शुल्क, परीक्षा शुल्क और तैयारी की अनिश्चितता से राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त संयुक्त भर्ती व्यवस्था लागू होने पर एक ही अभ्यर्थी बार बार कई पदों पर चयनित नहीं होगा। वही विद्यार्थी ग्राम पंचायत में, वही वीपीओ में, वही वीडियो में और वही आपका लेखपाल में चयनित हो जाता है। मतलब पद खराब हो जाते हैं, पद रिक्त रह जाते हैं। तो नीचे लिखा है संयुक्त भर्ती प्रणाली पहले से ही दिल्ली, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड आदि जैसे राज्यों में सफलतापूर्वक लागू है और यहाँ इस प्रणाली से समय, संसाधन, श्रम और तीनों की बचत हुई है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी व्यवस्था लागू होने से आयोग और अभ्यर्थियों दोनों का लाभ सुनिश्चित होगा। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि आयोग के पूर्व सचिव महोदय ने भी इस व्यवस्था का समर्थन किया था। वो वीडियो भी मैंने पहले चलाया था, जिसमें जो प्रवीर कुमार जब चेयरमैन थे तो उन्होंने भी ये बात कही थी। नीचे लिखा कि आगामी भर्तियों के लिए समान योग्यता वाले पदों का संयुक्त विज्ञापन जारी करने की कृपा करें। इससे लाखों भर्तियों को राहत मिलेगी और चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी तथा परिणाम मुखी होगी। मैंने जब जब ये वीडियो बनाया तब सबसे कम विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा है, क्योंकि वीडियो विद्यार्थी शेयर नहीं कर सकते हैं और इसकी मांग विद्यार्थियों को ही करना पड़ेगा। कोई कोचिंग वाला, कोई टेलीग्राम वाला, कोई भी इन्फ्लुएंसर ऐसा वीडियो नहीं बनाएगा जो कोर्स बेचते हैं, क्योंकि वो कोर्स अलग अलग बेच लेंगे। लेखपाल का अलग एक बैच चल जाएगा, दूसरा बैच चल जाएगा वीपीओ का, फिर वीडियो का, फिर जूनियर असिस्टेंट का, फिर कोई और। तो उसका फायदा अलग अलग बैच में है, एक बैच में नहीं है। और इसलिए ये मांग विद्यार्थियों को करनी होगी। इस तरीके का वीडियो कोई भी बनाए, चाहे मैं बनाऊं या कोई बनाए, आप लोग भी बना सकते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर कर दिया करिए। और रही बात इसकी, तो ये आप लोग ईमेल भेज सकते, जैसे कोई विवेक शुक्ला है, कोई छात्र, इन्होंने ये मुझको भेजा ये पूरा ये पत्र इस तरीके से। और विवेक शुक्ला ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर, अभ्यर्थियों का मानना है कि आपकी आवाज हमेशा निष्पक्ष, तर्कसंगत और प्रभावशाली रही है, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है। तो देखिए, मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने तो वीडियो बना दी। अब देखने वाली बात ये कि आप लोग कितना शेयर करेंगे। आप लोग शेयर करेंगे तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अधिक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप शेयर नहीं करेंगे, बार बार ऐसे कम लोग वीडियो देखेंगे, तो फिर मैं भी नहीं बनाऊंगा इस तरीके की वीडियोस। चलिए शुरू करते हैं और हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी भर्तियां आ सकती हैं लोअर में। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी में लगभग 60,000 भर्तियों का अधियाचन पहुंच चुका है। 60,000, सही में बता रहा हूँ, 60,000। 10,000, 8,000 देखिएगा इस बार जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी। लेखपाल की तो लगी है, इसके अलावा भी बहुत सारे विभाग के जो अधियाचन पहुंचे हैं। और मुझको तो लगता नहीं है कि जो 60,000 भर्तियां हैं इनके पूरे विज्ञापन एक साल में निकल भी पाएंगे, लाइन लगी रहेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं केवल लोअर की वैकेंसी को लेकर के। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और प्रक्रिया भी बढ़ी है, आप लोग देख भी रहे होंगे। देखिए, जो चीज़ अच्छी होती है तो उसकी प्रशंसा करना ही चाहिए। इस समय बहुत सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। एक तो बैकलॉग खत्म कर दिया यूपी ट्रिपल एससी ने। दूसरा कि यूपी ट्रिपल एससी से जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें शुचिता को लेकर के, एक परीक्षा को लेकर के, अंदर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अंदर से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो ये पेपर हो रहे हैं उसमें पेपर आउट और सालवार ये सब चीजें कुछ भी नहीं है। मतलब इतनी कड़ाई रहती है एग्जाम हॉल में। जो नियम कानून विद्यार्थियों के लिए है वही नियम कानून वहाँ के जो एग्जामिनर वगैरह हैं उनके लिए भी है। वो भी मोबाइल नहीं रह सकते, उनकी भी तलाशी, वो भी कोई बाहरी लोग अंदर नहीं आ सकते। मतलब बहुत सख्ती, बहुत अच्छी तरीके से परीक्षाएं हो रही हैं।
परीक्षा कब हुई कब निकल गई किसी को पता ही नहीं चलता है, कुछ भी हो हंगामा नहीं होता है। तो इसी गति से आपकी जो जो भर्तियां हैं ये उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि बैकलॉग समाप्त हो गया है, परीक्षा में कोई व्यवधान नहीं हो रहा है, तो अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो नई भर्तियां आएंगी वो इस तरीके से नहीं होंगी जिस तरीके से अभी तक होती रही हैं। अब भर्तियां समय से कंप्लीट होंगी और उम्मीद है कि पारदर्शी तरीके से होंगी। बस 2-3 चीजें हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी अंक पत्र वगैरह जारी करना शुरू कर दे, केवल कट ऑफ से काम नहीं चलेगा, और हो सके तो 1 साल का जो वार्षिक एग्जाम कैलेंडर है वो भी जारी कर दे। अब देखिए यहाँ पर ये एक भर्ती को लेकर के यहाँ पर आरटीआई मांगी गई थी, तो उसको लेकर के तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सहायक कोषागार लेखाकार के पद हैं जिसके बारे में ये जानकारी मांगी गई है। तो सहायक कोषागार का ये जो पत्र आप देख रहे हैं 29 अक्टूबर का पत्र है ये, और इसमें सहायक कोषागार लेखाकार की भर्ती काफी दिन से इस बीच में आई भी नहीं है, और जो जानकारी मांगी गई है और जो पत्र ये देख सकते हैं आप लोग विभागीय, इसमें लिखा कि प्रकरण में अधियाचन के प्रेषण हेतु 548 पदों का प्रस्ताव तैयार करके निदेशालय स्तर पर अनुमोदित कर दिया गया है। अधियाचन प्रेषित किए जाने हेतु एनआईसी से यूजर आईडी पासवर्ड हेतु दिनांक 17 सितंबर 2025 को प्रेषित किया गया था। दिनांक 26 सितंबर को एनआईसी द्वारा यूजर आईडी पासवर्ड उपलब्ध कराया गया है और प्रकरण में 30 सितंबर को अधियाचन भेजा जा चुका है। तो असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट की ये जो वैकेंसी है ये आना तय है 2026 में। इसके बाद में अधिशासी अधिकारी ईओ की वैकेंसी को लेकर के भी यहाँ पर जानकारी मांगी गई है। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, अब हम लोग केवल काम की चीजें देखेंगे क्योंकि बहुत सारी भर्तियों का विवरण आपको बताना है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह भी उल्लेखनीय है कि अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के कुल 238 पदों का अधियाचन नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है, जो आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिस पर चयन की कार्रवाई आयोग स्तर पर विचाराधीन है। जानकारी एक और मिल रही है कि लोअर की 2-3 भर्तियां आएंगी यूपी ट्रिपल एससी से, और जो ये मांग की जा रही है ज्वाइंट विज्ञापन निकालने की, इस पर यूपी ट्रिपल एससी विचार भी कर रहा है, खास तौर से लोअर की भर्ती को लेकर की। तो लोअर में जो एक ही तरीके के पद हैं जिनमें लगभग समान योग्यता है, तो उसकी एक संयुक्त वैकेंसी जैसे लोक सेवा आयोग से आती थी 800, 1200, 1500 पदों की, उस तरीके से एक वैकेंसी आपको यूपी ट्रिपल एससी से लोअर की भी देखने को मिल सकती है। हाँ, एक बात और तो कि ईओ का जो भर्ती है वो कई विभागों से होती है, तो ये जो 238 आप देख रहे हैं ये नगरीय निकाय के पद है, और जो जानकारी मिली है कि लगभग 250, 270 के आसपास जो पद वो ईओ के आपको देखने को मिलेंगे नई भर्ती में। नीचे कुछ और भर्तियों के बारे में जैसे आपने आज के पेपर में सुना था, पेपर में आज आया था कि लगभग 137 ईओ प्रतिनिधि पर भरे जाएंगे, तो उसको लेकर के भी लिखा कि उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में एक चकबंदी अधिकारी को लेकर के भी यहाँ पर ये जानकारी दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। ये आरटीआई का ये डाटा है, आरटीआई से मांगा गया था, और इसमें यहाँ पर लिखा कि प्रदेश में जो जानकारी दी गई है कि प्रदेश भर में सहायक चकबंदी अधिकारी संवर्ग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 820 है और वर्तमान में 325 पद रिक्त चल रहे हैं। सहायक चकबंदी अधिकारी संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त पदों का अधियाचन से संबंधित पत्रावली प्रक्रियाधीन होने के कारण ये संबंध नहीं, लेकिन कोई अधियाचन प्रेषित नहीं किया गया। तो ये सितंबर का पत्र है, और जो जानकारी निकल करके आ रही है कि सहायक चकबंदी अधिकारी के भी कुछ पदों का अधियाचन यूपी ट्रिपल एससी भेज दिया गया है। चूंकि ये सितंबर का है और ये चूंकि इसमें आप देख सकते हैं लिखा पत्रावली प्रक्रियाधीन, तो ये अधियाचन की जो प्रक्रिया है वो उस समय चल रही थी, और अब ये जानकारी मिली है कि इसका जो अधियाचन है वो पहुंच गया है, और लगभग जो अधियाचन गया है वो 150 पदों का अधियाचन गया। तो आपको ये तीसरी वैकेंसी ये लोअर की देखने को मिलेगी, और चौथी वैकेंसी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्थानीय निकाय निदेशालय का पत्र है। ये नीचे आप देखिए, यहाँ पर ये देखिए आरआई होती है ना, यहाँ पर एक कानून गो की वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी से एक आई भी थी 2017-18 के आसपास 18 में, जिसके द्वारा आवेदक श्री संजय सिंह ने राजस्व निरीक्षकों के रिक्त पदों का अधियाचन भेजने जाने का अनुरोध किया था। आरआई की भी वैकेंसी, और आरआई 2 तरीके के होते हैं। एक आरआई की वैकेंसी होती है राजस्व विभाग में, जो एक लोक सेवा आयोग से आई थी 2015 में, उसके बाद में नियमावली बदलाव कर दिया गया, अब वहां पर सीधी भर्ती नहीं आएगी, अब लेखपाल का प्रमोशन 100% कर दिया गया है, कानून को इसको बोलते हैं। और एक होता है आरआई आपका नगर पालिका नगर निगम में, तो ये नगर पालिका वाला है, ये उसके लिए सीधी भर्ती के प्रस्ताव अभी भी, मतलब सीधी भर्ती से अभी भी पद भरे जाएंगे, तो यहाँ पर लेखपाल वाला मैटर नहीं है। तो लिखा है यहाँ पर कि अधीनस्थ सेवा राजस्व निरीक्षकों के रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को
ई अधियाचन के माध्यम से भेजा जा रहा है। तो एक ये भी वैकेंसी आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी से देखने को मिल सकती है और ये पत्र है आपका 16 सितंबर का पत्र है। और किसने किसने वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और फिर से बता रहा हूँ कि जो भी नए छात्र हैं जो सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी छात्र इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मंडी के भी कुछ पद हैं, मंडी विभाग अधियाचन को लेकर के एक ये पत्र जारी किया गया था अगस्त के महीने में, आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा है कि अत्यंत खेदजनक निंदनीय है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश 6 जून 2024 से ये सब लिखा हुआ है। कठोर निर्देशों के बावजूद भी मंडी परिषद, मंडी निरीक्षक, मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2 के रिक्त पदों का अधियाचन भर्ती बोर्ड यूपी ट्रिपल एससी को न भेजकर शासनादेशों की अवहेलना और ये सब चीजें लिखा हुआ, मतलब ये इसके भी अधियाचन की प्रक्रिया चल रही है, पत्राचार चल रहा है। और नीचे लिखा है कि मंडी परिषद, मंडी समितियों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों का अधियाचन यूपी ट्रिपल एससी को दिनांक 24 जून 2025 को प्रेषित किया जा चुका है, जिससे भर्ती बोर्ड द्वारा 28 जून 2025 को स्वीकार कर लिया गया। उक्त अधियाचन में मंडी समिति सेवा के मंडी निरीक्षक अमीन नीलामकर्ता के 223 और मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2 के 46 रिक्त पदों का अधियाचन भी सम्मिलित है। तो ये भी भर्ती आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी से देखने को मिलेगी। तो लगभग 1500 के आसपास ये बड़े पद हैं, 1500 के आसपास बड़े पदों की जो भर्तियां हैं, 1500 2000 भी हो जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे पद हैं। जैसे पूर्ति निरीक्षक का पद है, अभी मैंने उसके बारे में आपको नहीं बताया। उद्यान अधिकारी का भी पद है, लेखा परीक्षक के 400 के आसपास पद है, मद्य निषेध समाजोत्थान अधिकारी के भी पद है, अपर जिला सूचना अधिकारी का भी पद है, युवा कल्याण अधिकारी का भी पद है, खांडसारी निरीक्षक का भी पद है। चूंकि काफी दिनों बाद ये भर्ती हो रही है, पेट का भी लेट हो गया था सेशन, इसलिए ये मौका बहुत बड़ा मौका हो सकता है और शायद फिर इतना बड़ा मौका आपको आने वाले समय में जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी भर्ती के बारे में जरूर जानकारी दें कि आप लोग किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और किस भर्ती का आपको इंतजार है।